हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो पे हम लोग कुछ आईआईटीज़ के पीएचडी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आईआईटी बीएचयू में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन ले रहा है या फिर नेट के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, क्योंकि दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीएसई एंड नेट। तो ये क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है कि कंसीडर ये 2x2 मैट्रिक्स दैट रोटेट ईच वेक्टर बाय एन एंगल अल्फा, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट जो लीनियर अलजेब्रा में स्ट्रॉन्ग है इस क्वेश्चन काफ़ी बार देख चुके हैं। तो ऐसे इंटरव्यूज़ में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़ा बहुत बेसिक से ही पूछते हैं। कई बार एक दो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, पर अगर बेसिक स्ट्रांग हो तो वो सब क्वेश्चन तुम इजीली टैकल कर सकते हो। तो एक पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, कोई भी आइगन वैल्यू क्या होता है, मतलब अगर टी मान लो आर एन से आर एन में एक लीनियर ऑपरेटर है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम टी एक वी नॉन जीरो वेक्टर को हम लोग आइगन वेक्टर कब बोलते हैं, इसको आइगन वेक्टर बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट टी वी इक्वल टू लैम्डा भी होता है, राइट, फॉर सम लैम्डा। तो जियोमेट्रिकली ये चीज़ क्या होता है, हम लोग जियोमेट्रिकली, जो बच्चों को नहीं पता है कि जियोमेट्रिकली क्या होता है वो देख ले कि अगर v का डायरेक्शन ये है, v तो एक वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन होगा। तो अगर v ये अलोंग दिस ये वेक्टर हुआ अलोंग दिस डायरेक्शन, तो टी वी क्या होगा, अगर वेक्टर से देखेंगे तो टी वी का डायरेक्शन मतलब टी वी और ये वी वेक्टर, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही लाइन पे होगा। ओके, मतलब अगर ये वी हुआ तो टी वी क्या हो सकता है, टी वी ये वेक्टर हो सकता है अलोंग सेम डायरेक्शन विथ सम मैग्नीट्यूड, उसका चेंज हो सकता है। मतलब v का जो मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा टाइम्स टी, मतलब टी वी का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स होगा। ओके, मतलब टी वी ये हो सकता है, अगर ये v हुआ ये टी वी ये हो सकता है, या फिर इस डायरेक्शन पे भी अलोंग v, मतलब उस लाइन के ऊपर दूसरे डायरेक्शन पे हो सकता है। पर टी वी जो होगा वो v का जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन, उसी लाइन पे टी वी होगा। ओके, मतलब ये अगर v हुआ, सपोज ये वी हुआ, देन टी वी इसी लाइन पे अलोंग दिस डायरेक्शन हो सकता है, या फिर इसी लाइन पे नीचे, मतलब दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ हो सकता है टी वी। मतलब v का जो मैग्नीट्यूड, सपोज ये v का मैग्नीट्यूड, ये वाला v का मैग्नीट्यूड है, तो टी वी का मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ सकता है। अगर लैम्डा 1 से बड़ा होगा तो टी वी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा, या फिर अगर लैम्डा 1 से छोटा होगा ये वाला लैम्डा, तो टी वी का जो मैग्नीट्यूड है वो v से छोटा हो सकता है। मतलब कई इस जगह पे अभी इस जगह पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये हो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो ईच वेक्टर को लैम्डा एंगल पे घुमा देता है, सॉरी अल्फा एंगल पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा उसके मतलब ये है कि सपोज यू हैव अ वेक्टर v, देन टी वी बोल रहा है लैम्डा एंगल पे घूम जाएगा, ये टी वी होगा। ओके, तो अब देखो इसके मतलब कि v एंड टी वी का बीच में एंगल हमेशा अल्फा आएगा। अब अगर आइगन वेक्टर v आइगन वेक्टर होता कोई भी v के लिए, तो टी वी क्या होना चाहिए था, इसी एंगल पे, अगर इस डायरेक्शन पे मतलब होना चाहिए था, या फिर इस डायरेक्शन पे, मतलब उसके एंगल v एंड टी वी का एंगल 0 हो सकता है या फिर 180 हो सकता है, राइट। पर यहाँ पे अल्फा दिया है, तो अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 और 180 ये नहीं होगा, सो दिस मीन्स दैट एनी नॉन जीरो वेक्टर v कैन नॉट बी आइगन वैल्यू if alpha not equal to 0 या फिर 180 डिग्री, then any v not equal to 0 cannot be eigen value, आइगन वेक्टर, सॉरी, है ना। क्योंकि अगर आइगन वेक्टर होगा
तो टीवी क्या होगा, इस डायरेक्शन पे हो सकता है, मतलब वी का डायरेक्शन, या फिर 180 डिग्री रोटेट करके दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। पर अगर अल्फा इस 0 या फिर 180 से अलग होगा तो इसके बीच में एंगल हमेशा अल्फा आएगा। तो टीवी का डायरेक्शन और वी का डायरेक्शन एक ही लाइन पे नहीं हो सकता, उसके मतलब उसका कोई आइगन वेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि आइगन वेक्टर होगा तो उसका बीच का एंगल हमेशा 0 या फिर 180 होगा। सो दिस मीन्स इन दिस क्वेश्चन, अगर ऐसे पूछा होगा एग्जाम में, मतलब इंटरव्यूज में, तो ऐसे आंसर करना है, अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू, पूरा आंसर बताना है, ये नहीं बोलना कि इसका आइगन वेक्टर नहीं रहेगा। हो सकता है इफ अल्फा इज 0, अल्फा अगर 0 या फिर 180 होगा तब आइगन वेक्टर हो सकता है। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 और 180 देन इसका कोई आइगन वेक्टर नहीं रहेगा। इसका ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 में डिस्क्राइब किया है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या है सबको पता है। मतलब ये बेसिकली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, t from R2 to R2 where t of xy is basically cos alpha minus sin alpha, यहाँ पे sin alpha, यहाँ पे cos alpha टाइम्स xy। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मतलब मैं लिखा हूँ, ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी वेक्टर एक्स वाई को क्या करता है, अल्फा डिग्री एंगल पे रोटेट करता है। ओके, तो अल्फा एंगल पे ये रोटेट करता है। अगर अल्फा 0 या फिर 180 होगा तब इसका आइगन वेक्टर रहेगा। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 और 180 तब इसका आइगन वेक्टर नहीं रहेगा। ओके, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे बोला है कि कैन देयर बी एनी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू क्यू। क्लोज इंटरवल ए बी टू क्यू में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे हम लोग क्यू लेंगे एज ए सबसेट ऑफ या फिर सबस्पेस टोपोलॉजी ऑफ आर। मतलब आर का जो इन जनरल जो यूजुअल टोपोलॉजी होता है वही क्यू में जो इंड्यूस टोपोलॉजी होता है सबसे एज ए सबस्पेस, उसी को हम कंसीडर करेंगे। ओके, सो कैन देयर बी एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, सॉरी ए बी टू क्यू। सपोज मान लो कि एफ इज कंटिन्यूअस, लेट एफ इज कंटिन्यूअस। सो अगर एफ कंटिन्यूअस होगा देन continuous image of compact set will be compact. So f of ab is compact and connected, क्योंकि continuous image of connected set and of compact set is compact and connected, right? तो ये तो एक compact set है, तो इसका जो image होगा मतलब this will be compact, और ये connected set है क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी मतलब क्या, एक रियल लाइन में ये वाला जो पोर्शन होता है ये कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट भी है। तो एफ ऑफ ए बी विल बी बोथ कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट। अब क्यू में देखो, क्यू में पॉइंट्स कैसा होता है, अगर ये क्यू होगा क्यू में पॉइंट्स काउंटेबली ऐसे ऐसे होता है, पर ये सेट कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड कब हो सकता है, एफ ऑफ दिस इज अ सबसेट ऑफ क्यू, राइट? ये जो सेट है दिस इज अ सबसेट ऑफ क्यू। तो क्यू का कोई भी सबसेट कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट कब होगा? देखो ये सेट अगर मोर देन 1 पॉइंट रहेगा क्यू का कोई सबसेट में, वो कनेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू में क्यू का पॉइंट कैसा होता है, ऐसा पॉइंट होता है, डिस्क्रीट पॉइंट्स होता है। तो ये सेट कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके अंदर मोर देन 1 पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 पॉइंट होगा, सपोज मान लो एटलीस्ट 2 पॉइंट है क्यू का कोई भी सबसेट में, तो कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो 2 पॉइंट के बीच में बहुत इरेशनल्स आएगा, राइट? तो वो तो उस सेट में नहीं है, तो वो सेट कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो ओनली सिंगलटन विल बी कनेक्टेड सेट, राइट? तो एफ हैज ओनली वन चॉइस, दैट एफ इज एफ ऑफ दिस इज ओनली आर फॉर सम आर, मतलब दैट इज a constant function. So f is
कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि क्यू के अंदर में ओनली सिंगलटन्स आर बोथ कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड, तो एफ का जो इमेज होगा वो सिंगलटन होगा, मतलब दैट विल बी सम फिक्स्ड आर, राइट। ये हम लोग एज ए आर का सबस्पेस टोपोलॉजी मान रहे हैं, ठीक है। सो ओनली सिंगलटन्स हो सकता है, सो एफ इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट फंक्शन होगा इस केस में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था, कैन देयर बी एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यस कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली कांस्टेंट्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि कांस्टेंट होगा। ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग, शायद ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि व्हाट आर द कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू क्यू, तो आंसर होगा ओनली द कांस्टेंट फंक्शन, ओके। कांस्टेंट के अलावा कुछ और कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट तो हमेशा करेगा, यहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी, इफ अगर ऐसा पूछा कि व्हाट आर द कंटिन्यूअस फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, तो ऐसे बताना होगा द कांस्टेंट फंक्शन आर द ओनली कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एफ ऑफ ए बी जो होगा दैट विल बी ए सबसेट ऑफ क्यू, राइट, और क्यू में कंटिन्यूअस, क्यू में कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड सेट आर द सिंगलटन, सो सिंगलटन फंक्शन मतलब कंटिन्यू कांस्टेंट फंक्शन आर ओनली द कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू क्यू, ओके। ये वीडियो इतना ही था, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।